हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, तो जैसे कि हम आपको काफी दिनों से यही शेयर कर रहे हैं कि मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, फिर भी हम क्लास को डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी सी ये होता है कि आप तक थोड़ा ये रहता है कि क्लासेस अपडेट हो जाती हैं, तो लगता है कि हाँ मैं भी कम से कम आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, तो इसलिए क्लासेस डेली बेसिस पे अपडेट हो जाती हैं। वैसे तो मेरा हेल्थ इशू यही है कि सिर मेरा ठीक नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी मैं करवा रही हूँ, बट ठीक नहीं हो रहा है। तो आप लोग दुआ करिए कि मेरा सिर बहुत जल्द ठीक हो जाए और आप सबके सामने वही हंसती हुई सपना नजर आए जो कि इस टाइम नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करती हूँ बट ऐसा है कि नहीं हो पाता है। तो विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम आपके सामने साइकोलॉजी के क्या बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले आ पाई हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन लाई हूँ, 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। सो इसके लिए आप लोग इतना कंसंट्रेट होके पढ़िए, ना पेन ना किताब कुछ भी नहीं, बस क्लास को अटेंड करिए, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। साइकोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या देखेंगे। अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक, क्या कि जो मोटिवेशन होता है एक कोई भी विशेष इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक कारण जो होता है उसमें क्या होता है, अथवा दशा जो क्रिया को आरंभ करने, मतलब कोई आंतरिक कारण हुआ जिससे हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं, आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दिया था किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने? राइट आंसर क्या है इसका? गिलफोर्ड ने दिया था। क्या? गिलफोर्ड ने दिया था। दैट्स क्लियर। अगर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तो ये सिगमंड है, साइमंड नहीं है। ठीक है, इसको हम सिगमंड बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है? सिगमंड। सिगमंड ने प्रोडक्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। सिगमंड की जो थियरी है उसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर क्या देखेंगे? उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में शामिल है? तो ये सिगमंड ने इसमें ये सारी चीजें बताई है। क्या? सिगमंड के थ्रू ये सारी चीजें बताई गई है। किसमें? कि उत्सुकता होना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है, और क्या लव प्रेम की बात, प्रोटेक्शन सुरक्षा की बात करना, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता, एक संगठन की बात करेंगे तो किसमें होता है? तो ये सिगमंड ने बताया था। किस थियरी के अंतर्गत? सिगमंड की थियरी के अंतर्गत ये बताया गया था। फिर बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है। अगर हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। दैट्स क्लियर। कि अगर बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत तो कौन सा सिद्धांत है? तो मन का, जो मन के अंदर जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दैट्स क्लियर। फिर देखेंगे आवश्यकता, अनुरोधित और प्रोत्साहन में से संबंध है तो धनात्मक। क्या होता है? पॉजिटिव चीजों की तरफ ले जाना। पॉजिटिव चीजों से हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। हमारे अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव चीजें आती हैं कि हम
कोई भी काम करते हैं तो क्या मोटिवेट होते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके प्रति हमारा मोटिवेशन जो रहता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का रहता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है। क्या मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है? तो क्या प्रेरणा का अभिप्राय है? आंतरिक उत्तेजना। अगर हम बात करेंगे आंतरिक उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है तो आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना का मतलब क्या होता है? प्रेरणा तभी आती है जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है और उन्हें बहुत बहुत ज्यादा उपाधि मिली है, तो उनसे हमें एक प्रेरणा मिल रही है। क्या? उनसे हमें एक प्रेरणा मिल रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? आंतरिक प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ये तो आंतरिक हुआ। ठीक है, आंतरिक के लिए क्या होता है? हमारे खुद के अंदर आग होनी चाहिए कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें जॉब लानी है, हमें सीटेट क्लियर करना है, हमें यूपी टेट क्लियर करना है, हमें सुपर टेट क्लियर करना है। तो हमारे अंदर आंतरिक उत्तेजना होनी चाहिए, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। इंटरनल या कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, किसी बाह्य नहीं होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, वो कुछ देर के लिए होगा। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा वो कुछ समय के तक क्या हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। आंतरिक मोटिवेशन हमेशा रहेगा, जो बाह्य मोटिवेशन रहेगा वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करेंगे प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है। अगर हम बात करेंगे प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ का, तो किसी कार्य को करने का बोध। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? प्रेरणा, चाहे आपको गलत प्रेरणा दी जाए तो चाहे सही प्रेरणा दी जाए, तो उसका संबंध यही होता है कि आपको किसी कार्य के लिए उकसाया जाए कि आप वो कार्य करें, चाहे वो गलत हो तो चाहे वो सही हो तो। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज के लिए प्रेरणा दी जा रही है, सही कार्य के लिए दी जा रही है या गलत कार्य के लिए दी जा रही है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसकी? कि अभिप्रेरणा अधिगम का है, सहायक है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक है। अब बात करेंगे अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द आवश्यकता है। क्या? अभिप्रेरणा अधिगम के लिए क्या होता है? आवश्यकता। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम उसकी खोज करना शुरू करते हैं। बिना आवश्यकता के हम खाना भी नहीं ढूंढते। जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना ढूंढते हैं, उसके अलावा हम खाना भी नहीं ढूंढते। इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके, दैट्स क्लियर बच्चों। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ तक ये समझ में आई। जो 7वां क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं होती है? सदैव सफलता। ये जो सदैव सफलता होती है, कभी कभी फेलियर का होना भी जरूरी है। अगर आपको हर चीज में सफलता ही सफलता मिलती जा रही है तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इससे आपको कभी कोई सीख नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लगातार सफलता से आपको उस फेलियर का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा जिसमें, क्योंकि पता है जो एक बार में सफल हो जाता है उसके पास उतना आइडियाज नहीं होते हैं, लेकिन जो 12 बार फेल होने के बाद 13वीं बार अगर वो सफल हो रहा है उसके बाद 12 बार फेल होने का एक्सपीरियंस रहता है। इस बार इसलिए जो फेलियर जितनी बार जो फेलियर ज्यादा होता है उसके पास उतना कहीं गुना एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोई भी फेलियर हो रहा है तो उसके प्रति आप गलत इंटेंशन मत रखिए। इनको तो कुछ आता ही नहीं है, बार बार फेल हो रहा है, ये है वो फेल हो रहा है, लेकिन वो बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हार तो नहीं रहा है ना, वनली फेल हो रहा है वो, तो बस फेलियर से नहीं डरना चाहिए। फेलियर से एक नई सीख मिलती है। ठीक है, इसलिए फेलियर का नाम क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग। पहली बार सीखना यही होता है, यही तो होता है। ओके, फिर क्या देखेंगे? मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 5वां स्तर क्या है? तो आत्मानुभूति। क्या? आत्मानुभूति। शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांतों में से कौन सा स्तर है? तो प्रथम। कौन सा स्तर है? प्रथम। तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था।
अगर बात करेंगे तत्परता का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक में। अब सोचिए, बिल्ली को भूख लगती थी, वो बार बार प्रयास करती थी पिंजरे से बाहर निकलने का, बार 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 बार, तत्परता का नियम, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, तत्परता का नाम। बिल्ली को बार बार भूख लगती है और बार बार वो खाने के लिए जाती, जब उसका पैर जो है वो बटन पे पड़ता तो पिंजरा अपने आप खुल जाता, तो वो धीरे 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 क्या हुआ, तत्परता, वो सीख गई। क्या, गलतियों से सीख मिलती है इंसान को, वो सीख गई, उसको फिर अंदाजा लग गया कि ये यहाँ पे कुछ है, जिससे जब उसका पैर पड़ता तो वो बटन वहां पे थी, जिससे ये पिंजरा क्या हो जाता, पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल जाता था। तो ये चीजें होती थी, इसलिए इसका नाम क्या, तत्परता का नियम पड़ा। कि मतलब क्या है कि आप बार बार प्रयास करेंगे, सफलता एक दिन आपको मिलेगी। जितनी भी साइकोलॉजी इतनी मोटिवेटेड है ना, साइकोलॉजी पढ़ने वाला इंसान कभी डिमोटिवेटेड हो ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड करती है साइकोलॉजी। बहुत ही ऐसे साइंटिस्ट हैं, यूएसए के हैं, और अगर बात करेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत ही बाहर बाहर के, उनकी जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं या फिर उनका जो लिखा हुआ रहता है पढ़ते हैं, जो भी रहता है, तो बहुत ही मजा आती है पढ़ने में, उनसे बहुत सारी सीख मिलती है हमें। और फिर हमारा क्या क्वेश्चन है कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। होपफुली ये सारे आज जो है टॉप 11 क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। क्या, टॉप 11 क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसमें नो डाउट, नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है मेरे क्वेश्चन में। और जितना मैं बताती हूँ उतना श्योरिटी है, क्वेश्चन आना ही आना है, तो आना ही आना है। इतना आप लोग नोट करके रखिए, जितना मैं क्वेश्चन बताती हूँ उसे पेन कॉपी पे लिखते चलिए, लिखते चलिए। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। वैसे डेली मैक्सिमम मेरा जो एक मैं वो लेके चलती हूँ, 20 क्वेश्चन मैं डेली करवाती हूँ। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन करवाई हूँ, तो 10 ही क्वेश्चन कोई बात नहीं, भी बहुत टाइम है, 20 का एवरेज लेके चला जाएगा ना, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। क्योंकि मैं देखिए ईवीएस भी पढ़ा रही हूँ, साइंस भी पढ़ा रही हूँ, हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, और बात करेंगे साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, सब सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रही हूँ। कोई इसमें, बस आप अच्छे से कंसंट्रेट होके सारी क्लास को देखिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। क्योंकि आपके कमेंट से और लाइक से, सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है पढ़ाने की, हम कितना अच्छा अपना 100% दे पाए आपको। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं मंडे को और भी अच्छी क्लास के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि हो सकता है हिंदी के हो, नहीं तो साइकोलॉजी के ही रहेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक हिंदी एक साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हमें 30 नंबर हम गेन कर सकते हैं। क्या, 30 नंबर हम गेन कर सकते हैं, कहीं नहीं गया है। इसलिए साइकोलॉजी पे मेन फोकस हमारा है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी के करवा रहे हैं, ताकि क्या है कि हमारा 30 नंबर तो गेन हो, 30 और अगर जिसने हिंदी लिया है तो उसका ग्रामर तो अच्छा ही होगा, तो उसमें भी 30 नंबर हो। 90 प्लस तो आपका होगा, पास तो आप ऐसे ही हो गए, क्योंकि 30 नंबर साइकोलॉजी हुआ, 30 नंबर आपका हिंदी और 30 नंबर संस्कृत अगर आपका है, पास मार्किंग तो आपकी ऐसे ही हो गई। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। लेकिन पास मार्किंग से काम नहीं चलने वाला है, और अच्छा नंबर हमें गेन करना है, इसके लिए और अच्छी मेहनत भी करनी है। ओके, तो आज अपनी बारी पे यहीं पे हम विराम करते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके बाय। और हाँ, कहना ये है कि चैनल में नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।